यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसके हाथों में स्वाद था, लेकिन किस्मत ने उसे कई बार परखा। रोहित बचपन से ही खाना बनाने का शौकीन था। जब भी घर में कुछ खास बनता, वह रसोई में जाकर खड़ा हो जाता और ध्यान से देखता कि कौन सा मसाला कब डाला जा रहा है। उसकी माँ अक्सर हंसकर कहती थी, "तू बड़ा होकर शेफ बनेगा लगता है।" रोहित मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर ही अंदर वह सच में यही चाहता था कि लोग उसके हाथ का खाना खाकर खुश हों। समय बीतता गया। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पढ़ाई के साथ साथ रोहित ने एक ढाबे पर काम करना शुरू कर दिया। शुरू में उसे सिर्फ बर्तन धोने का काम मिला, लेकिन वह हर समय किचन में झांकता रहता। एक दिन ढाबे के मालिक ने देखा कि वह बड़े ध्यान से बिरयानी बनते देख रहा है। मालिक ने पूछा, सीखना चाहता है? रोहित ने तुरंत हाँ कह दिया। उसी दिन से उसकी असली सीख शुरू हुई। धीरे धीरे उसने मसालों का संतुलन समझा, चावल का सही पकना सीखा और सबसे जरूरी धैर्य सीखा। कई बार बिरयानी खराब भी हो जाती, लेकिन वह हार नहीं मानता। रात को घर जाकर भी दिमाग में वही चलता रहता कि अगली बार क्या बेहतर कर सकता है। कुछ साल बाद ढाबा बंद हो गया। अचानक उसकी नौकरी चली गई। जेब में बहुत कम पैसे थे और घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। कई दिन तक उसने काम ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक शाम वह चुपचाप बैठा था, तभी उसके मन में ख्याल आया, अगर दूसरों के लिए काम नहीं मिल रहा, तो खुद क्यों न शुरू करूं? अगले ही दिन उसने एक पुराना ठेला खरीदा। उधार लेकर बर्तन जुटाए और सड़क के किनारे बिरयानी बेचनी शुरू कर दी। पहले दिन सिर्फ 4 प्लेट बिकी, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन एक भी नहीं। रात को उसे लगा शायद उससे गलती हो गई है, मगर उसने खुद से कहा, शुरुआत हमेशा छोटी होती है। कुछ दिनों बाद एक ऑटो चालक आया। उसने एक प्लेट खाई और चुप हो गया। रोहित घबरा गया कि शायद स्वाद खराब है। फिर वह आदमी बोला, भाई बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया। उस एक वाक्य ने रोहित के अंदर फिर से ताकत भर दी। धीरे धीरे लोग आने लगे। किसी ने अपने दोस्त को बताया, किसी ने परिवार को। रोहित हर प्लेट दिल से बनाता था। अगर कोई गरीब बच्चा आ जाता, तो वह पैसे नहीं लेता। उसे लगता था कि खाना सिर्फ व्यापार नहीं, खुशी बांटने का तरीका है। सब ठीक चल रहा था कि एक दिन नगर निगम की गाड़ी आई और सड़क खाली करवाने लगी। उसका ठेला भी हटवा दिया गया। उस दिन उसे लगा सब खत्म हो गया। वह घर जाकर देर तक चुप बैठा रहा। आंखों में आंसू थे। कई महीनों की मेहनत एक झटके में चली गई थी। अगली सुबह उसने सोचा, अब क्या किया जाए। तभी उसका फोन बजा। वह वही ऑटो चालक था जो शुरू में आया था। उसने कहा, भाई सुना तुम्हारा ठेला हट गया, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। दोपहर तक कई ग्राहक इकट्ठा हो गए। किसी ने पैसे दिए, किसी ने सामान, किसी ने जगह ढूंढने में मदद की। कुछ ही दिनों में रोहित के पास नया ठेला था, पहले से बेहतर। इस बार उसने और मेहनत शुरू कर दी। उसने बिरयानी की रेसिपी में थोड़ा बदलाव किया। खुशबू और भी खास हो गई। लोग लाइन लगाकर आने लगे। काम इतना बढ़ गया कि उसे एक हेल्पर रखना पड़ा। समय बीतता गया। उसने पैसे बचाने शुरू किए। एक दिन उसने तय किया कि अब ठेले से आगे बढ़ना है। उसने एक छोटी दुकान किराए पर ली। जब पहली बार उसने दुकान का शटर खोला, तो उसकी आंखें भर आईं। उसे अपने संघर्ष के दिन याद आ गए। दुकान धीरे धीरे मशहूर होने लगी। ग्राहक बढ़ते गए, काम भी बढ़ता गया। कई बार थकान इतनी होती कि रात को खड़े खड़े ही नींद आने लगती, लेकिन वह रुकता नहीं था।
उसे पता था कि यह वही सपना है जिसके लिए उसने इतना संघर्ष किया है। एक दिन एक लड़का दुकान पर आया। उसने कहा, भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर बहुत भूख लगी है। रोहित मुस्कुराया और उसे प्लेट पकड़ा दी। लड़के ने खाना शुरू किया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसी पल रोहित को अपना पुराना समय याद आ गया, जब वह खुद संघर्ष कर रहा था। उसने उसी दिन फैसला किया कि हर दिन कुछ लोगों को मुफ्त खाना खिलाएगा। उसे लगता था कि शायद किसी की जिंदगी में वही एक प्लेट उम्मीद बन जाए। कुछ साल बाद उसकी दुकान एक ब्रांड बन गई। शहर में कई शाखाएं खुल गईं। लोग दूर दूर से खाने आने लगे। मगर एक चीज नहीं बदली। रोहित आज भी किचन में खड़ा होकर खुद बिरयानी बनाता था। अब तो आप मालिक हो, फिर क्यों काम करते हो? रोहित ने हंसकर कहा। क्योंकि यही यहाँ तक मुझे लाया है। दुकान के बाहर उसने अपना पुराना ठेला सजाकर रखा था। जब भी वह उसे देखता, उसे याद आता कि शुरुआत कितनी छोटी थी और सफर कितना लंबा। एक रात दुकान बंद करते समय उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर उस दिन मैं हार मान लेता तो मैं यहाँ पर नहीं होता। रोहित की दुकान अब शहर का गौरव बन चुकी थी, लेकिन किस्मत उसे एक आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा में डालने वाली थी। शहर में एक बहुत बड़ा फूड फेस्टिवल आयोजित हुआ, जहां देश के बड़े बड़े 5 स्टार होटलों के शेफ आने वाले थे। रोहित को भी न्योता मिला। उसके कर्मचारियों ने कहा, मालिक, वहाँ जाने की क्या जरूरत है, हमारा नाम तो वैसे भी बहुत। लेकिन रोहित ने मुस्कुराकर कहा, यह मुकाबला नाम के लिए नहीं, यह उस मेहनत के लिए है जिसने मुझे वहाँ से यहाँ तक पहुँचाया। फेस्टिवल का दिन। चमचमाती लाइटें, आधुनिक मशीनें और महंगे बर्तनों के बीच रोहित अपना वही पुराना पीतल का पतीला लेकर पहुंचा। बाकी शेफ उसे देखकर आपस में फुसफुसाने लगे, ये ढाबे वाला यहाँ क्या करेगा। तभी एक अनहोनी हुई। खाना परोसने से ठीक 1 घंटे पहले शहर में भारी बारिश और तूफान आ गया। फेस्टिवल का मुख्य बिजली कनेक्शन कट गया। बड़े शेफ घबरा गए क्योंकि उनकी आधुनिक ओवन और मशीनें बिना बिजली के बेकार हो गई थी। आयोजक परेशान थे कि मेहमानों को क्या खिलाएंगे। रोहित शांत था। उसने अपने पुराने दिनों को याद किया जब वह सड़क पर बिना किसी सुविधा के खाना बनाता था। उसने लकड़ी का कोयला मंगवाया और खुले मैदान में आग जलाई। अंधेरे में जलती हुई उस आग की रोशनी में रोहित का चेहरा चमक रहा था। उसने वही धीमी आंच, दम पर बिरयानी पकानी शुरू की। खुशबू का जादू। जैसे ही पतीले का ढक्कन खुला, उसकी खुशबू पूरे पंडाल में फैल गई। लोग मशीनी खाने को भूलकर उस खुशबू की तरफ खिंचे चले आए। जज, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शेफ थे, जब उन्होंने पहली बाइट ली तो वे दंग रह गए। तुम्हारी बिरयानी में वो बात है जो बड़े होटलों में नहीं मिलती। इसका राज क्या है? सर, बाकी सब मसाले डालते हैं, मैं इसमें अपनी यादें मिलाता हूँ। वह भूख और वह मेरी पुरानी मेहनत, वह मेरा पुराना ठेला, यही मेरा असली मसाला है। उस रात रोहित को गोल्डन शेफ का अवार्ड मिला। उपसंहार। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। रोहित ने उस अवार्ड की राशि से एक कुकिंग स्कूल खोला, लेकिन वह स्कूल अमीरों के लिए नहीं था। वहाँ वह उन अनाथ बच्चों को खाना बनाना सिखाता था जिनके पास हुनर तो था पर रास्ता नहीं। आज भी जब कोई उस बड़े रेस्टोरेंट में जाता है तो उसे गेट पर वही पुराना पॉलिश किया हुआ ठेला दिखता है। उस पर एक तख्ती लगी है जिस पर लिखा है, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, अपनी जमीन को कभी मत भूलना। फिर एक दिन रोहित अपने गांव वापस आया। गांव वापस आने के बाद रोहित के सामने चुनौतियां कम नहीं थी। शहर की चकाचौंध छोड़कर जब वह धूल और पसीने वाली अपनी जड़ों की ओर लौटा,
तो सबसे पहले उसे अपने ही लोगों के तानों का सामना करना पड़ा। गांव का विरोध और पुरानी यादें। गांव के कुछ लोग कहने लगे, शहर में फेल हो गया होगा, तभी तो यहाँ चूल्हा फूकने आया है। रोहित सुनता और बस मुस्कुरा देता। उसे याद था कि इसी मिट्टी ने उसे धैर्य सिखाया था। उसने तय किया कि वह सिर्फ खाना नहीं बनाएगा, वह गांव की किस्मत बदलेगा। उसने अपने पुराने घर के पीछे वाले खेत में एक देसी रसोई की नींव रखी। उसने ईंटें खुद धोई, मिट्टी खुद सानी और अपने हाथों से एक ऐसा बड़ा तंदूर बनाया जो पूरे इलाके में कहीं नहीं था। वह सुबह 4 बजे उठता, नदी से पानी लाता और लकड़ियां बीनता। उसने गांव के उन युवाओं को साथ लिया जो बेरोजगार घूम रहे थे। उन्हें सिखाया कि कैसे मसालों को इमामत से ओखली में कूटकर असली स्वाद निकाला जाता है, न कि मशीनों के पाउडर से। मसालों का महासंग्राम। एक दिन शहर से एक बड़ी फूड कंपनी के अफसर आए। उन्होंने रोहित को लालच दिया, अपनी ये देसी रेसिपी हमें बेच दो, हम इसे डिब्बों में बंद करके गांव का स्वाद नाम से बेचेंगे। रोहित ने उन अफसरों को एक पीतल की थाली में अपनी बिरयानी परोसी। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, उनकी आंखें बंद हो गई। स्वाद ऐसा था कि रूह तक पहुंच जाए। रोहित बोला, साहब, आप इसे डिब्बे में बंद कर सकते हैं, लेकिन इस चूल्हे की तपिश और मेरी मिट्टी की दुआएं कहां से लाओगे? मेरा स्वाद बिकाऊ नहीं है, यह तो इस मिट्टी का हक है। अफसर चिढ़ गए और उन्होंने रोहित की दुकान बंद करवाने की साजिश रची। उन्होंने गांव के सरपंच को भड़काया कि रोहित के चूल्हे के धुएं से पर्यावरण खराब हो रहा है। अंधेरी रात और अटूट भरोसा। एक रात जब रोहित गहरी नींद में था, कुछ लोगों ने उसकी रसोई में आग लगा दी। रोहित भागा भागा पहुंचा, लेकिन तब तक उसका बनाया हुआ वह बड़ा तंदूर और मसालों का भंडार जल चुका था। रोहित घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे हार के नहीं, गुस्से के थे। अगली सुबह जब सूरज निकला, रोहित ने देखा कि पूरा गांव, वे बुजुर्ग जो उसे ताने देते थे, वे बच्चे जिन्हें वह मुफ्त खिलाता था, और वे युवा जिन्हें उसने काम सिखाया था, सब अपने हाथों में ईंट और मिट्टी लेकर खड़े थे। सरपंच आगे आए और बोले, बेटा, हम सब ने तेरी मेहनत देखी है। ये रसोई तुम्हारी नहीं, ये हमारी सबकी आन बान शान है। हम इसे फिर से बनाएंगे। विराट सफलता का सवेरा। हफ्तों की मेहनत के बाद गांव के बीचों बीच एक खुली रसोई, ओपन किचन बनकर तैयार हुई। अब रोहित ने एक नया प्रयोग किया। उसने मिट्टी के कुल्हड़ में दम बिरयानी बनाना शुरू किया। उस कुल्हड़ की सोंधी खुशबू जब चावल के दानों में समाती, तो खाने वाला अपनी उंगलियां चाटता रह जाता। धीरे धीरे शहर के लोग गाड़ियां भर भर के गांव आने लगे। जहां पहले सन्नाटा रहता था, वहां अब रौनक थी। गांव के कुम्हारों को कुल्हड़ बनाने का काम मिला। किसानों को उनकी फसलों के सही दाम मिले, क्योंकि रोहित सीधे उनसे अनाज खरीदता था। कहानी का गौरवपूर्ण अंत। एक शाम रोहित उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था जहां कभी वह बच्चा बनकर अपनी मां का इंतजार करता था। उसके पास वही ऑटो चालक बैठा था जिसने उसे पहली बार सहारा दिया था। रोहित भाई, आज तो तुम्हारे पास सब कुछ है। शहर में कोठी है, यहाँ पर नाम है, अब आगे क्या? आगे कुछ नहीं भाई, अब पीछे मुड़कर देख रहा हूँ। अगर उस दिन नगर निगम की गाड़ी ने मेरा ठेला ना उजाड़ा होता, तो शायद इस मिट्टी की कीमत मैं ना समझ पाता। कभी कभी गिरना भी सही होता है, क्योंकि हम अच्छे रास्ते पर चल सकें। तभी गांव की एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई और बोली, रोहित चाचा, बिरयानी तैयार है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। रोहित उठा, अपना गमछा कंधे पर डाला और उस जलते हुए चूल्हे की ओर चल पड़ा, जिसकी लौ अब कभी बुझने वाली नहीं थी।